गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उदय शंकर और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रीपोजिशन की बात करेंगे। प्रीपोजिशन में ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का ये चौथा वीडियो सेशन होगा। इसके पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने देखा है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने साथ तरह तरह के फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। कुछ वर्ब अपने साथ विथ लेते हैं, कुछ वर्ब अपने साथ फ्रॉम, कुछ वर्ब एट और कुछ वर्ब फॉर लेते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो पिछले वीडियोज में आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो समझना है तो आपको पिछले वीडियो आप देखते हुए एक सीक्वेंस बनाइए और एक आप इसको एक नोट्स के रूप में आप तैयार कर लीजिए, तो आपके पास भली भांति रहेगा और ये परीक्षा के समय में ना एक रामबाण साबित होने वाला है। ये पूरा वीडियो सेशन जो है आपका जो वर्ब से संबंधित जो वीडियो सेशन है, एक आपको परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करने में मदद करेंगे। ये तो प्रीपोजिशन के ये तो क्वेश्चन हल करेंगे ही, इसके साथ साथ जो सवाल फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड होंगे उनको भी हल करने में मदद करेंगे। क्योंकि फ्रेजल वर्ब भी क्या होता है? फ्रेजल वर्ब भी होता है वर्ब के साथ किसी प्रीपोजिशन या किसी वर्ब पार्टिकल का जुट जाना फ्रेजल वर्ब बनाता है। तो अगर आपका प्रीपोजिशन सेगमेंट अगर बढ़िया है तो इसका मतलब है कि आपका फ्रेजल वर्ब में भी ये काफी आपको हेल्प करने वाला है। तो आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन होगा जिसमें कि हम कुछ खास वर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग देखेंगे। तो आज का हमारा जो ये जो वीडियो सेशन है ये वर्ब प्लस टू। आज हम लोग कुछ खास वर्ब्स देखेंगे जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेके चलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन प्रमुख वर्ब हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट जो हम नोट करने जाएंगे वो है एक्सीड। अब हम आपको एक लंबा चार्ट सा दे रहे हैं, इसके बाद एक एक करके ना हम आपको दिखाएंगे कि इनका क्या अर्थ है, ये अपने साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए तो ये कुछ प्रमुख ये जो वर्ब्स हैं जो कि अपने साथ ये प्रीपोजिशन टू लेते हैं। थोड़ा इनमें भी और अभी हम वर्ब्स कुछ प्रमुख लाएंगे, लेकिन पहले हम इन वर्ब्स को देख लें, पहले इनके यूजेस को समझ लें, फिर हम बात को हम आगे लेके चलेंगे। अभी हम बात को पार्ट वाइज लेके चल रहे हैं, सारी बातें एक ही साथ नहीं नोट कर रहे हैं ताकि आप इन्हें भली भांति समझ लें। चलिए देखिए एक्सीड का मतलब क्या होता है। एक्सीड का दो अर्थ होता है, ठीक है ना। हम एक एक वर्ब को लेकर यहां से चलना शुरू कर रहे हैं। एक्सीड के दो अर्थ होते हैं। एक एक्सीड का अर्थ होता है, ठीक है ना, देखिए एक्सीड अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है। हम लोग क्या देखते चल रहे हैं, एक्सीड के साथ प्रीपोजिशन टू लगते हैं, ठीक है। तो एक्सीड टू का मतलब होता है, इसके दो अर्थ होते हैं। पहला मतलब होता है, ठीक है ना, टू बिकम किंग और क्वीन, टू बिकम किंग और क्वीन, राजा अथवा रानी बनना। आप ऐसे इसको समझिए, मतलब उच्च पदों पर पहुंचना। अगर आप एक्सीड टू करते हैं इसका मतलब है कि आप राजा या रानी बनते हैं। इसको सरल भाषा में हम लिख सकते हैं राजा या रानी बनना। चलिए ये एक्सीड टू का पहला मतलब है। एक्सीड के साथ टू लगता है और ये अपने साथ दो अर्थ रखता है, ठीक है। हम इसको इस तरह से समझेंगे। तो एक्सीड टू का मतलब राजा या रानी बनना। जैसे एक सेंटेंस इसे बेहतर समझा जा सकता है। चलिए आप इस वाक्य को देखिए, इसमें आपको एक्सीड टू समझ में आएगा। विक्टोरिया एक्सीडेड टू द थ्रोन इन 1837। इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा कि जो विक्टोरिया है वो 1837 ईस्वी में गद्दी पर बैठी। तो इसका सरल अगर हिंदी कहें तो इसका एक हिंदी और हम कह सकते हैं गद्दी पर बैठना, मतलब राजा अथवा रानी बनना। ये चलिए एक्सीड का ये पहला मतलब हुआ है।
चलिए अब हम आगे की ओर ले चलते हैं। एक्सीड टू का दूसरा अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है स्वीकार कर लेना, किसी के मांग को, किसी के प्रार्थना को, किसी के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए भी एक्सीड टू का प्रयोग करते हैं। तो एक्सीड टू का दूसरा मतलब क्या होता है? टू एक्सेप्ट, ठीक है ना, टू एक्सेप्ट स्वीकार कर लेना। और ये क्या स्वीकार करने वाली बात होगी? तो ये स्वीकार करने वाली बात होगी किसी का डिमांड, किसी का प्रार्थना, किसी का प्रपोजल। जैसे कि आप हिंदी बनावट को देखिए, देखिए हिंदी बनावट और इंग्लिश बनावट में ना अंतर होते हैं। जैसा हिंदी अगर लिखा हुआ है, आप उसके भाव को देखिए, जैसा हिंदी लिखा हुआ है अगर वैसे अगर वाक्य बनाते हैं तो आपके वाक्य जो होंगे ना वो गलत होंगे। अब जैसे आप इस वाक्य को देखिए, चलिए ये वाक्य क्या कह रहा है, ठीक है ना, डॉक्टर ने मरीज की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया, यानी कि जो पेशेंट का कुछ रिक्वेस्ट था डॉक्टर ने उसे सुनने से इनकार कर दिया। इसे हम कैसे बनाते हैं? चलिए, अस्वीकार करने के लिए रिफ्यूज, और प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया मतलब प्रार्थना को नहीं सुना। अस्वीकार करने के लिए हम यहाँ रिफ्यूज से नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, मतलब स्वीकार नहीं किया, इसका मतलब हम ये समझेंगे। चलिए अब हम इसको कैसे लिखेंगे? द डॉक्टर रिफ्यूज्ड टू, ठीक है ना, एक्सीड टू द पेशेंट्स रिक्वेस्ट। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एक्सीड का दो तरह से प्रयोग होता है। एक एक्सीड टू का अर्थ होता है गद्दी पर बैठना, और दूसरा एक्सीड टू का अर्थ होता है स्वीकार कर लेना किसी के प्रार्थना को, किसी के डिमांड को, किसी के प्रपोजल को। तो बच्चों मैं समझता हूं कि एक्सीड टू हमारा क्लियर हो गया है कि एक्सीड अपने साथ टू लेता है, ठीक है, और एक्सीड टू का अर्थ होता है क्या, तो वो यहां पर मौजूद है। चलिए हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है अडॉप्ट। देखिए अडॉप्ट का मतलब क्या होता है ना, किसी माहौल में ढल जाना, ठीक है ना। अगर आप किसी माहौल में ढल जाते हैं आप उसमें अडॉप्ट होते हैं। अडॉप्ट अपने साथ टू लेता है। ऐड मतलब होता है वृद्धि करना, जोड़ना। अगर आप कोई चीज किसी में ऐड करते तो आप वृद्धि करते, जोड़ते हैं। एड्रेस का मतलब होता है, देखिए एक तो एड्रेस का मतलब पता होता है, लेकिन हम लेके क्या चल रहे हैं, हम कुछ वर्ब्स लेके चल रहे हैं जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेंगे। हमें नाउन से भी कोई मतलब नहीं है। तो एड्रेस का मतलब होता है ना कि किसी से सीधे बात करना, मतलब कि आप इसको सिंपल समझ ले, बात करना। एड्रेस का मतलब हम यहाँ ये समझेंगे, ठीक है ना। एड्रेस यहाँ एक वर्ब है और प्रीपोजिशन ये टू लेगा, तो इसका मतलब होगा किसी से डायरेक्टली बात करना। आइएगा, अलूड का मतलब होता है इशारा करना, संकेत देना। चलिए अप्लाई का अर्थ होता है, देखिए अप्लाई का कई अर्थ होते हैं, ठीक है ना। एक अप्लाई का अर्थ होता है आवेदन करना। उस मामलों में अप्लाई के साथ क्या हम लोगों ने प्रीपोजिशन का प्रयोग किया था? देखिए जब अप्लाई का अर्थ जब आवेदन करना था, थोड़ा सा इसको हमें एक बार फिर से बताना चाहता हूं, तब हमने प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर इसका हिंदी क्या था? आवेदन करना। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? यहाँ पर हम लोग लेके चल रहे हैं कि अप्लाई के साथ टू। तो जब अप्लाई के साथ जब टू का जब हम प्रयोग करेंगे तो इसका हिंदी थोड़ा सा बदलाव होगा, हिंदी में थोड़ा सा बदलाव होगा। हिंदी क्या निकल कर आएगा? अप्लाई टू का मतलब होता है लगाना, प्रयोग में लाना। अगर आप किसी चीज को अप्लाई करते हैं तो आप उसको लगाते हैं, प्रयोग में लाते हैं। चलिए अपॉइंट करते होता है नियुक्त करना। स्क्राइब का और एट्रीब्यूट, ये दोनों का दो अर्थ होता है, ठीक है ना, दोनों का दो अर्थ होता है। एक इसका अर्थ होता है श्रेय देना, ठीक है ना, किसी राइटर का श्रेय, किसी किताब, मतलब श्रेय देने का तात्पर्य यहाँ क्या है? देखिए स्क्राइब और एट्रीब्यूट बहुत जबरदस्त वर्ड है। इनका मतलब होता है कि किसी किताब, किसी कविता या कोई लेखन की सामग्री का संबंध किसी लेखक से जोड़ना। सपोज कीजिए कि कोई किताब है, पता नहीं किसका लेखक कौन है, लेकिन लोग मानते हैं कि ये जो नाटक है ये शेक्सपियर का नाटक है, ऐसा लोग मानते हैं, श्रेय देते हैं कि शेक्सपियर ने इस नाटक को लिखा है। हम इस चीज को कैसे अगर हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? दिस प्ले, प्ले का मतलब आप यहाँ नाटक समझिए। दिस प्ले इज एस्क्राइब्ड
डिस्प्ले इज ascribed अथवा एट्रीब्यूटेड, मतलब दोनों का एक ही अर्थ होता है, ठीक है। डिस्प्ले इज ascribed या एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर। तो इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज को मतलब स्क्राइब करते हैं अथवा एट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि आप उस लेखन सामग्री का संबंध किसी लेखक से जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये स्क्राइब हमारा क्लियर हो गया। यहां हम स्क्राइब एट्रीब्यूट हम दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। तो श्रेय देना, श्रेय देने का मतलब है कि किसी लेखन सामग्री का संबंध किसी व्यक्ति से जोड़ना, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या होता है? श्रेय देना। इसका एक और हिंदी होता है उत्तरदायी ठहराना। इसका एक और अर्थ होता है उत्तरदायी ठहराना, ठीक है ना। आप किसी चीज का उत्तरदायी किसी को ठहराते हैं। जैसे आप एक हिंदी देखें, चलिए, उसने अपनी सफलता के लिए अपनी मेहनत को श्रेय दिया। मतलब श्रेय देने का मतलब यहाँ उत्तरदायी ठहराना है, ठीक है ना। यहाँ श्रेय देने का मतलब वो किताब वाला और लेखक वाली बात नहीं है। श्रेय देने का मतलब है कि यहाँ उत्तरदायी ठहराना। इसको हम कैसे बनाएंगे? उसने अपनी सफलता के लिए अपनी मेहनत को श्रेय दिया। चलिए इसे बनाते हैं। ही, चलिए पहले उसने क्या, अंग्रेजी ही हो जाएगा। श्रेय दिया, एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही एट्रीब्यूटेड, ही एट्रीब्यूटेड ही सक्सेस, ठीक है ना। सफलता के लिए हम क्या नोट करेंगे? ही एट्रीब्यूटेड ही सक्सेस। और सक्सेस किसको? टू हिज हार्ड वर्क। ही एट्रीब्यूटेड ही सक्सेस टू हिज हार्ड वर्क। तो हम समझते हैं कि हमारे स्क्राइब और एट्रीब्यूट अब कंसेप्चुअल रूप से क्लियर हो गया है। एट्रीब्यूट और स्क्राइब का दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेते हैं। हम जहां कहीं हम स्क्राइब का इस्तेमाल करते हैं, हम वहां पर एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हालांकि एट्रीब्यूट जो है वो ज्यादा पॉपुलर वर्ड है, ठीक है ना। स्क्राइब के मुकाबले एट्रीब्यूट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हमारा अगला जो वर्ब है वो है एप्लोगाइज। एप्लोगाइज का अर्थ होता है क्षमा मांगना, माफी मांगना, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं, क्षमा मांगना, ठीक है ना। ये हमारा एप्लोगाइज का अर्थ है। एडमिट का अर्थ क्या होता है? देखिए, हम यहाँ पर एडमिट कर चुकी, थोड़ा स्पेस के यहाँ पॉसिटी कमी है, हम यहाँ पर हम इसका अर्थ नोट कर रहे हैं। एडमिट का दो अर्थ होता है। एक एडमिट का अर्थ होता है स्वीकार कर लेना अपनी गलती को। चलिए, इसका दूसरा अर्थ क्या है? एडमिट का दूसरा अर्थ है कहीं पर मतलब भर्ती ले लेना, एक तरह से, जैसे कि एडमिट टू हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो एक तरह से आप सिंपल भाषा में समझिए कि भर्ती लेना भी इसका अर्थ होता है। चलिए, और अटेंड, अटेंड के साथ हमें टू करना है ना। हमें, हम देखिए, हम जो भी हिंदी नोट कर रहे हैं ना, वो सब टू ऐड करके नोट कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि इस वर्ड के कई अर्थ निकले, लेकिन हम हिंदी किस रूप में देख रहे हैं। तो ये वैसे भाव होंगे कि जो प्रीपोजिशन टू लेंगे तो इनका हिंदी क्या होगा, तो इनका हिंदी क्या होगा, ठीक है ना। अटेंड का पता नहीं कि क्या होता है, लेकिन अटेंड हम जो यहाँ हिंदी लिखेंगे ना, वो टू ऐड करके हिंदी लिखेंगे। तो अटेंड का अगर हमें हिंदी लिखना होगा तो अटेंड का अर्थ होता है देखभाल करना। अटेंड का अर्थ होता है देखभाल करना, और यही देखभाल करने वाला अटेंडेंट कहलाता है। तो बच्चों, ये कुछ हमारे पास लिमिटेड वर्ब्स हैं जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेते हैं। अब शेष जितने भी वर्ब्स हैं, पहले इनके एग्जाम्पल को देख करके समझ लिया जाए कि ये इनका अर्थ क्या है और ये अपने साथ कैसे टू लेते हैं। थोड़ा इनके यूजेस को देखा जाए।
बच्चों ये एग्जाम्पल आपको ये समझाएगा कि हमने कैसे किसी वर्ड का प्रयोग टू के साथ किया है। देखिए, आपको पहले फंडामेंटल पहले बातों को पहले समझिए कि ये जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो हिंदी के अनुसार नहीं चलता है। मैंने पिछले वीडियो सेशन में भी ये बात को मैंने क्लियर किया था कि हिंदी कुछ और होते हैं, हो सकता है हिंदी में हो, पर हो, लिए हो, लेकिन ये फिक्स प्रीपोजिशन ही हम प्रयोग करेंगे अगर हम उस वर्ड का यूज करके बनाते हैं। तो जैसे आप इस वाक्य को देखें, वाक्य क्या कर रहा है, योर नेम हैज बीन एडेड टू द लिस्ट। इसका हिंदी क्या, अगर हम हिंदी निकालते हैं तो हिंदी क्या निकलता है, तुम्हारा नाम लिस्ट में जोड़ लिया गया है। लिस्ट में देखिए, हिंदी के अंदर अगर हम चले तो हिंदी में निकल रहा है, और अगर हम हिंदी के अनुसार अगर हम बनाते हैं तो इन द लिस्ट होना चाहिए। बोले यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको थोड़ा केयरफुली समझा जाए। देखिए, अगर हम हिंदी को देखते हुए हमारा मनोवृत्ति क्या होता है, हमारी टेंडेंसी क्या है, हम जैसा हिंदी देखते हैं वैसा अंग्रेजी रखते हैं। हिंदी के अंदर में है, अंग्रेजी हम चुपचाप से हम इन लिख देते हैं। हम उसके आगे पीछे नहीं सोचते हैं कि ये किस वर्ड के साथ हम प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने तो प्रयोग किया ऐड के साथ, हमको ऐड के साथ रखकर चलना था। तो ये ग्रामर का रूल कहता है कि ऐड एक वर्ब है जिसके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। फिर हिंदी से मतलब नहीं कि हिंदी के अंदर में है, पर है, लिए है, से है, क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। तो हिंदी के अंदर तो अगर हम निकालेंगे तो इसका हिंदी रूपांतरण ऐसे होना चाहिए, तुम्हारा नाम लिस्ट में जोड़ दिया गया है। हिंदी के अंदर में जरूर होगा, लेकिन अंग्रेजी जो होगा ना, जो हम उसका प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो टू होगा। हम मे को देख करके टू नहीं लिख रहे हैं, बल्कि हम ऐड को देख करके टू लिख रहे हैं। ऐड क्या लेता है हमें ये देखना है। चलिए अब हम दूसरा थोड़ा सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर कैपिटल ए मेंशन किया जाना चाहिए। चलिए, ये क्या कह रहा है, एड्रेस योर प्रॉब्लम्स टू योर टीचर। इसका हिंदी क्या निकल रहा है कि अपनी समस्याओं को अपने टीचर से कहो। ठीक है ना, अपनी समस्याओं को अपने टीचर से कहो। आइए, he alluded to his son as a part of problem he was facing। इसका हिंदी क्या निकलेगा, उसने इशारों इशारों में कहा, साफ नहीं कहा, साफ नहीं कहा, उसने इशारों इशारों में अपने बेटे को ही अपने समस्या का एक भाग मान लिया जो वो समस्या सामना कर रहा था। ठीक है ना, he alluded to his son का मतलब क्या हुआ, उसने इशारों में अपने बेटे को क्या बताया, एज ए पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, कि वो समस्या का एक अंग है जो कि वो समस्या फेस कर रहा था। चलिए, अलूड का मतलब होता है इशारों में कहना, संकेत देना। आइए, अप्लाई दिस क्रीम टू योर फेस। अब देखिए, हिंदी तो निकलना ये चाहिए कि इस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाओ। पर के लिए ऑन होना चाहिए, पर के लिए एट होना चाहिए। यही प्रीपोजिशन सब भरने के लिए आपको मिलेगा, कॉमन एरर में मिलेगा। तो ये बहुत जबरदस्त ये सेशन है। ठीक है ना, आप ये जितने भी वर्ब्स देख रहे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको एक वर्ब्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो ये क्या करे कि अप्लाई दिस क्रीम टू योर फेस, इस क्रीम को अपने फेस पर लगाओ। हिंदी के अंदर पर है, लेकिन इसका प्रीपोजिशन का रूप क्या है, तो वो टू है। चलिए देखा जाए आगे की ओर। ही हैज बीन अपॉइंटेड टू द कमिटी। देखिए, हिंदी तो ये निकल रहा है ना कि उसकी नियुक्ति कमिटी में हुई है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि हिंदी के अंदर क्या है। अपॉइंट एक वर्ब है जो कि प्रीपोजिशन ये टू लेगा। और इस पर कई कॉमन एरर भी आपको मतलब अभी तक पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे देखा जाए। ही अपोलोजाइज्ड टू मी। ठीक है ना, उसने मुझसे क्षमा मांगी। ठीक है ना, फॉर हिज रूडनेस, अपनी उदंडता के लिए। रूडनेस का अर्थ होता है उदंडता। चलिए अब हम लोग बात को अब यहां से हम लोग आगे लेके चलते हैं। कुछ और भी वर्ब्स हैं जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेते हैं।
देखिए ये कुछ और भी वर्ब्स हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं, ऐसा नहीं है कि बस इतना ही वर्ब्स है जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। फिर भी हम उनको देखेंगे आगे की ओर, पहले इसको पहले देख लिया जाए। देखिए बिलोंग मतलब संबंधित होना, जुड़ा होना, आप इन्हें जानते होंगे पहले से। चलिए कंट्रीब्यूट बहुत एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ब है, ठीक है ना। इससे काफी सवाल पूछे जाते हैं। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना। चलिए कंडेम, देखिए वैसे तो कंडेम का अर्थ होता है आलोचना करना, लेकिन हम हिंदी किसका दे रहे हैं, वैसे वर्ब जो अपने साथ टू लेते हैं हम उनका हिंदी दे रहे हैं। ऐसे कंडेम का कई अर्थ है, पहले बात इसको समझा जाए। कंडेम के कई अर्थ है, एक इसका अर्थ होता है आलोचना करना। हम लोगों ने पिछले वीडियोज में कई बार कंडेम को हम लोगों ने देखा है, लेकिन अब हमें यहाँ जो हिंदी रखना है, ठीक है ना, उसका कौन सा हिंदी होना चाहिए कि कंडेम जब टू ले तो उसका हिंदी क्या होगा ना, हमें वो हिंदी रखना है। तो कंडेम का यहाँ अर्थ होता है सजा देना, यहाँ कंडेम का अर्थ है सजा देना। कंसाइन का अर्थ होता है हवाले करना, सुपुर्द करना, हवाले करना, सुपुर्द करना, आप ऐसे समझिए। चलिए इसमें एक और वर्ब जोड़ लिया जाए, कॉम्प्लेन, शिकायत करना। एक यहां पर और वर्ब जोड़ लिया जाए, कॉम्प्लेन, शिकायत करना। ये क्लियर मैं करूंगा, कॉम्प्लेन जबरदस्त वर्ड है। चलिए ये है शिकायत करना। गेट मतलब, गेट के कई अर्थ है, ठीक है ना। गेट का अर्थ है पाना, प्राप्त करना, कई तरह के अर्थ है इसका, एक छोटा सा अर्थ नहीं है, ठीक है ना। गेट का कई तरह के अर्थ है, तो आप इसको पाना, प्राप्त करना मोटा मोटी समझिए। हैपन का मतलब होना, बीतना, घटना। चलिए इनवाइट का अर्थ होता है आमंत्रित करना। चलिए इसके बाद हमारे पास और भी कुछ वर्ब्स हैं, पहले हम उनको नोट कर लेते हैं। चलिए थोड़ा इनको भी देखा जाएगा, पहले इनको देख लेते हैं, ठीक है ना। इनका क्या अर्थ है। रेफर का मतलब होता है बताना, आप ऐसे समझिए। रेफर का अर्थ कहना, बताना, ठीक है ना। रिवर्ट का अर्थ होता है किसी चीज को छोड़ने के बाद उसे पुनः करने लगना। पहले कोई चीज आप करते थे, फिर आपने उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया, फिर आप उसे करने लगे, तो पुनः शुरू कर देना, पुनः प्रारंभ कर देना, शुरू कर देना, ये होता है रिवर्ट। रिसोर्ट का मतलब होता है अपनाना, किसी चीज को कुछ करने के लिए, लेकिन अख्तियार करना इसका शुद्ध हिंदी होता है ना, अख्तियार करना, कोई उपाय, कोई रास्ता, अख्तियार करना। चलिए सरेंडर और सकम और यील्ड, ये तीनों का हिंदी होता है आत्मसमर्पण करना। इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं घुटने टेक देना। चलिए ये भाव है, ठीक है ना। हो सकता है कि वर्ड कुछ और हो, लेकिन वो यही अर्थ रखेगा, आत्मसमर्पण करना, घुटने टेक देना, ठीक है ना। चलिए लीड का अर्थ होता है की ओर ले जाना, नेतृत्व करना, यही लीडर, इसी से वर्ड लीडर बना है, तो इसकी ओर ले जाना, इसको सरल भाषा में समझिए। अगर आप किसी चीज को लीड करते हैं, आप उसकी ओर ले जाते हैं। लिसन का मतलब सुनना, ये तो आप समझते हैं। चलिए अकर का मतलब होना, बीतना, घटना, इसको आप अकर समझिए। लेकिन देखिए अकर टू है, हमें अकर टू का ना प्रयोग करना है, तो इसका हिंदी एक और बात होगा ना कि दिमाग में कोई बात अचानक आ जाना, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि मैं पढ़ रहा था, अचानक कोई बात मेरे दिमाग में आ गई, तो सूझना, सूझना ना, कोई बात किसी को सूझता है, कोई बात किसी को सूझता है, तो इसका एक हिंदी हो जाएगा सूझना। अगर आपको कोई बात सूझ गया तो आपके दिमाग में अकट्टू आया। अकट्टू का दो हिंदी है, एक अकर का मतलब होना और एक अकर का मतलब कोई बात सूझना। आप इसको ऐसे समझिए। ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पर है विरोध करना। चलिए प्रीफर का मतलब है पसंद करना, ज्यादा पसंद करना किसी चीज को, चाहना, ज्यादा चाहना। और प्रिटेंड का अर्थ होता है बहाना बनाना। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट वर्ब्स है जो नॉर्मली अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेते हैं।
अब इनको बार बार देखना, बार बार इनको लिखना ही एक हल है प्रीपोजिशन पर कमांड करने के। नहीं तो प्रीपोजिशन एक बहुत बड़ा सागर है, आप ऐसा समझिए। ये इतने ज्यादा इसमें वर्ड्स हैं कि किसी के लिए भी एक इस पर महारत प्राप्त करना बहुत मुश्किल भरा काम है। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि हम हर वर्ड के साथ लगने वाले प्रीपोजिशन को जानते हैं। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस ही आपको आगे की ओर ले जाएगा। प्रैक्टिस बहुत की पॉइंट है। अगर प्रीपोजिशन पर कमांड करना है तो प्रैक्टिस एक अहम चीज है। बिना प्रैक्टिस आप प्रीपोजिशन पर कमांड नहीं कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस का जरिया क्या होना चाहिए? आप इनको बार बार लिखिए। लिखा हुआ है तो आप उन्हें बार बार रटिए नहीं। देखिए, मैं रटने वाली बात कभी नहीं कहूंगा कि आप इनको बैठ के और रटे कि ये वो लेता है, ये लेता है। रटने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं बस इतना ही कहूंगा। मैं खुद इस पर इसी तरह से पढ़ाई किया हूं। आप इनको बार बार देखिए, लिख सकते हैं तो आप इनको लिखिए। और जो प्रॉब्लम्स जो आधारित हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, आप इनको बार बार बनाइए, है ना। बार बार बनाना ही एक सॉल्यूशन है। आप ये सोचते हैं कि एक बार बनाने से, एक बार पढ़ने से आपका प्रीपोजिशन क्लियर हो जाएगा, तो लंबे समय तक तो नहीं हो सकता है। आप थोड़े समय तक कमांड कर सकते हैं। हाँ चलिए, मैंने एक दिन पढ़ लिया, कल मैं अपने टीचर को सुना सकता हूं, कल मैं किसी फ्रेंड को ये बता सकता हूं। लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए, इसको मास्टरी इस पर गेन करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स इससे गुजरना होगा। चलिए, इनके थोड़ा सेंटेंसेस को देख लिया जाए कि इनके यूज कैसे होते हैं। खास तौर पर कुछ खास खास जो वर्ड है ना, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार से बताऊंगा। तो ये हमारा चार्ट रहा इंपॉर्टेंट वर्ब्स का, जो कि अपने साथ नॉर्मली टू लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैं यही कहूंगा कि और भी कई वर्ब्स हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, पहले कॉम्प्लेन को लेकर मैं चलूंगा। कॉम्प्लेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है और ये कई प्रकार का प्रीपोजिशन लेता है। कॉम्प्लेन के साथ केवल टू का ही प्रयोग नहीं होता है। इसमें मैंने जो भी वर्ब्स मेंशन किया है, ठीक है ना, वो इसमें बहुत से ऐसे वर्ब्स हैं जो टू के अलावा दूसरे भी प्रीपोजिशन लेते हैं। तो उनके पहले कंडीशन को समझा जाए कि किस कंडीशन में टू और किस कंडीशन में कोई और प्रीपोजिशन। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लेन की। देखिए, कंप्लेन का अर्थ होता है, एक होता है शिकायत करना। तो अगर आप किसी व्यक्ति से शिकायत करते हैं, उस मामलों में कंप्लेन टू। अगर आप किसी व्यक्ति से शिकायत करते हैं, उस मामलों में कंप्लेन टू। जैसे उसने मेरी शिकायत, ठीक है ना, प्रिंसिपल से की। चलिए, उसने मेरी शिकायत प्रिंसिपल से की। देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं शिकायत करने के लिए, उस मामलों में प्रीपोजिशन टू। अगर आप किसी के खिलाफ शिकायत करते हैं, अगर खिलाफ वाली बात अगर हो जाएगी, आप किसी के खिलाफ, किसी पर्सन के खिलाफ अगर शिकायत करते हैं, तो इस मामलों में प्रीपोजिशन अगेंस्ट। देखिए, अब एक ही चीज है और वो कितना प्रीपोजिशन लेता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। खिलाफ आप दो तरह से जा सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ जाते हैं शिकायत करने के लिए, उस मामलों में अगेंस्ट, कंप्लेन अगेंस्ट। अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं शिकायत करने के लिए, तो प्रीपोजिशन टू। चलिए, पहले इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग बात को आगे लेके चलेंगे। चलिए, उसने मेरी शिकायत प्रिंसिपल से की ही। चलिए, अब शिकायत करने के लिए हमें वर्ड लिखना है ना, तो कंप्लेंट। ही कंप्लेंट कहां शिकायत करने के लिए गया था? प्रिंसिपल के पास। टू द प्रिंसिपल, यहां तो इतना समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, जहां जाएगा ये तो चीज पहले लिखेंगे ना। चलिए, ही कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। चलिए, अगेंस्ट मी, मैं पर्सन हूं, खिलाफ। देखिए, आप खिलाफ जाते हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन करने जाते हैं, तो उस मामलों में प्रीपोजिशन अगेंस्ट। तो चलिए, हमारा वाक्य कैसे बनेगा? ही कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट मी। ये हमारा क्लियर हो गया। चलिए, अब अगर खिलाफ आप जाते हैं, किसी चीज के खिलाफ जाते हैं शिकायत करने के लिए, एक तो आप व्यक्ति के खिलाफ जा सकते हैं शिकायत करने के लिए, और दूसरा कि आप किसी थीम के खिलाफ जा सकते हैं शिकायत करने के लिए। ठीक है, इस मामलों में अबाउट,
इस मामलों में प्रीपोजिशन अबाउट, इसका मतलब क्या है, हम क्या समझ सकते हैं? अगर हम संक्षेप में कहें तो कंप्लेन क्या क्या प्रीपोजिशन लेता है? कंप्लेन लेता है, टू भी लेता है। आप किसी के पास जाते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करते हैं, कंप्लेन अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर आप किसी, ये व्यक्ति हुआ, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये पर्सन के खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप किसी चीज के खिलाफ शिकायत करने जाते हैं तो प्रीपोजिशन अबाउट लगता है। अबाउट का प्रयोग कहां करेंगे? जब हम शिकायत किसी पर्सन के खिलाफ, सॉरी, जब हम शिकायत किसी थिंग के खिलाफ करेंगे, जब हम शिकायत किसी थिंग के खिलाफ करेंगे तो प्रीपोजिशन अबाउट, जब पर्सन के साथ करेंगे तो प्रीपोजिशन अगेंस्ट। चलिए, और जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं शिकायत करने के लिए तो कंप्लेंट। चलिए, तो एक ये क्लियर हो गया कि ही कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट मी, उसने मेरे खिलाफ प्रिंसिपल से शिकायत की। एक दूसरा वाक्य हम लेते हैं, उसने, देखिए क्या लिख रहा हूं, व्यवस्था, व्यवस्था के खिलाफ, उसने व्यवस्था के खिलाफ प्रिंसिपल से शिकायत की। चलिए, मतलब जो स्कूल का व्यवस्था था सही नहीं था, प्रिंसिपल के पास गया और बोला कि आपके यहाँ ये नहीं है सर, ये चीज का दिक्कत है, जो लोग नॉर्मली करते हैं। उसने व्यवस्था के खिलाफ प्रिंसिपल के से शिकायत की, मतलब स्कूल का जो व्यवस्था था वो प्रॉपर नहीं था। चलिए इसे बनाते हैं, उसने ही, शिकायत करने के लिए वर्ड क्या है? कंप्लेन। कंप्लेन करने के लिए कहा गया है तो प्रिंसिपल के पास। इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। आगे बात को बढ़ाते हैं। अच्छा, अब किसके खिलाफ? आदमी के खिलाफ नहीं कर रहा है, जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ कर रहा है, ठीक है ना। या हम कर सकते व्यवस्था नहीं समझ पा रहे तो सुविधा के खिलाफ, मतलब स्कूल में सुविधा था ही नहीं, कॉलेज में सुविधा था ही नहीं, चलिए सुविधाओं का अभाव था, आप ऐसा समझिए ना। व्यवस्था की जगह पर वाक्य को और हम सुंदर बना सकते हैं, सुविधा के खिलाफ, मतलब सुविधा था ही नहीं, आप ये मान के चलिए। और इसका ये शिकायत करने वो प्रिंसिपल के पास पहुंचा है, तो ही कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अबाउट, चलिए, फैसिलिटी। तो कंप्लेन क्या क्या प्रीपोजिशन लेता है, पहले आप इस चीज को समझिए। कंप्लेन टू भी लेता है, कंप्लेन अगेंस्ट भी लेता है, कंप्लेन आप देख रहे हैं कि अबाउट भी लेता है, और एक अभी और शेष है, कंप्लेन एक और शेष है, मतलब कि एक वर्ड इतने प्रीपोजिशन लेते हैं, तो हमें यह समझना है कि मामला क्या है, और उसी के अनुसार हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं कि कहीं भी हम अगेंस्ट लगा दे, कहीं भी हम अबाउट लगा दे, ऐसा नहीं है। हमें मामला चेक करना होगा कि अगर थिंग है अबाउट, पर्सन है तो अगेंस्ट, और हम जिसके पास जाते हैं उसके साथ टू। कंप्लेन का एक और अर्थ है, थोड़ा इसको देखा जाए। देखिए, कंप्लेन का एक अर्थ है शिकायत करना, ठीक है ना। हिंदी तो वो शिकायत करना होगा, लेकिन आप किसका शिकायत करते हैं थोड़ा सा ये भी देख लेते। देखिए, अगर आप शिकायत करते हैं अपने, आपके साथ कुछ हेल्थ इशू है, कुछ हेल्थ समस्या है, और आप इस चीज को बार बार कहते हैं कि मुझे ये है वो है, ठीक है ना, आप उसकी शिकायत करते हैं। यानी कि हेल्थ के मैटर में आप ऐसा समझिए, जब आप स्वास्थ्य संबंधी चीजों का शिकायत करते हैं तो कंप्लेन के साथ प्रीपोजिशन ऑफ, ये समझना होगा, ठीक है ना। कंप्लेन के साथ प्रीपोजिशन ऑफ, जैसे आप इस वाक्य से ना इसे बेहतर समझ सकते हैं। चलिए इसे देखा जाए, वो अक्सर सीने में दर्द का शिकायत करता है, मतलब अक्सर वो कहता है कि उसे सीने में दर्द है, हमें ऐसा सेंटेंस बनाना है। चलिए, तो यहाँ शिकायत करने के लिए भी, ये चूंकि हेल्थ रिलेटेड बात है, यहाँ शिकायत करने के लिए कंप्लेन, और कंप्लेन के साथ ये सब नहीं, ना तो टू, ना तो अगेंस्ट, ना तो अबाउट, क्योंकि ये मामला हेल्थ रिलेटेड है, तो यहाँ पर कंप्लेन के साथ प्रीपोजिशन क्या होना चाहिए? ऑफ, ठीक है। चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे? ही ऑफन, चलिए, कंप्लेन्स ऑफ चेस्ट पेन। तो हमारा ये कंप्लेन का पूरा मैटर क्लियर हो गया। यानी कि एक शब्द कंप्लेन अपने साथ क्या क्या लेता है? टू लेता है, अगेंस्ट लेता है, अबाउट लेता है, और ऑफ लेता है, लेकिन इनके मामले अलग अलग हैं। हमें इसी चीज पर ज्यादा ध्यान रखना है। जैसा मामले होंगे वैसा हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। वैसा नहीं कि हमने इस वीडियो सेशन में पढ़ाया कंप्लेन टू, कहीं मिल गया कंप्लेन ऑफ, तो आप हमें गलत समझे।
देखिए कि जहां पर कंप्लेन ऑफ मिला है वहां पर मामला क्या है। तो अगर वहां पर मामला आपको डेफिनेटली एकदम श्योर आपको हेल्थ वाला मामला मिलेगा तभी जाकर के कंप्लेन ऑफ मिलेगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। नहीं तो हर मामलों में क्या होगा, आप जिसके पास जाते कंप्लेन टू, किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करते कंप्लेन अगेंस्ट, किसी चीज के खिलाफ कंप्लेन करते तो कंप्लेन अबाउट। चलिए हम कुछ वर्ब से और कुछ वाक्य को देख ले। चलिए पहले हम इन सेंटेंस से शेष वर्ब को देख ले, उनका यूज कैसे होता है सेंटेंस में, और वो अपने साथ किस तरह से प्रीपोजिशन लेते हैं, प्रीपोजिशन टू लेने के बाद उनका क्या अर्थ निकलेगा। चलिए, ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें एक और शब्द जोड़ दिया जाए वाक्य को और अच्छा दिखने के लिए, डेथ पेनाल्टी, डेथ सेंटेंस। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा। वैसे तो देखिए कंडेम का अर्थ होता है आलोचना करना, लेकिन हम लोग यहाँ पर केवल कंडेम को नहीं देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कंडेम टू को देख रहे हैं, ठीक है। तो कंडेम टू का अर्थ होता है, ठीक है ना, सजा देना। इसका हिंदी क्या होगा कि उसे मौत का सजा दिया गया है ना, मृत्यु दंड दिया गया उसे। आप ऐसा समझिए, ही वाज सेंट कंडेम टू डेथ पेनाल्टी। चलिए, ही कंसाइंड ओल्ड लेटर्स टू फायर। कंसाइन का मतलब क्या होता है, सुपुर्द करना, हवाले करना। इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा, उसने, ठीक है ना, पुराने पत्रों को आग के हवाले कर दिया, आग में फेंक दिया। कितने ओल्ड लेटर्स थे, आग में फेंक दिया। चलिए, ही इमेंसली कंट्रीब्यूटेड टू सोसाइटी। इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा कि उसने समाज में बहुत ज्यादा योगदान दिया, ठीक है ना। इमेंस मतलब होता बहुत ज्यादा, आप ऐसे समझे, अगर कोई चीज अगर इमेंस मात्रा में है, इमेंस संख्या में है, तो बहुत ज्यादा संख्या में है, एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। कंट्रीब्यूट योगदान देना, सोसाइटी समाज, ठीक है ना, उसने समाज के प्रति बहुत ज्यादा योगदान दिया। चलिए, हाउ डू आई गेट टू योर हाउस। कोई पूछ रहा है कि तुम्हारे घर में कैसे आऊं, ठीक है ना। तो गेट के साथ टू, जैसे कि अभी मैंने कहा, ठीक है ना। यहाँ पर गेट टू का मतलब होता है पहुंचना, आप इसको इस तरह से समझे। हालांकि गेट का अर्थ तो पाना होता है, लेकिन यहाँ गेट टू का पहुंचने के सेंस में है। चलिए, व्हाट हैपेंड टू योर हेयर, तुम्हारे बाल को क्या हुआ।
तुम्हारे बाल को क्या हुआ, तो हैपन के साथ टू लगा। चलिए, करे कि चिविंग टोबैको कैन इनवाइट टू डेथ, इसका हिंदी क्या निकलेगा? तंबाकू चबाना, ठीक है ना, मौत को निमंत्रण दे सकता है। अगर आप तंबाकू चबाते हैं तो ये डायरेक्ट आपके डेथ को निमंत्रण दे सकता है। चलिए आगे देखते हैं। ए नंबर ऑफ पीपल, कई लोगों को, ठीक है ना, वेर इनवाइटेड टू द पार्टी, है ना, पार्टी में आमंत्रित किया गया। इनवाइट का दोनों तरह से यूज किया हूं, ठीक है। चलिए, द नक्सलिस्ट, चलिए यहां से अब हमारा करेक्ट लाइन बना, नक्सलिस्ट हैव रिवर्टेड टू वायलेंस, इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी ये होगा कि जो नक्सलवादी हैं वो फिर से वायलेंस, उन्होंने हिंसा को शुरू कर दिया है। पहले हिंसा ये बीच में छोड़ दिए थे, ये फिर हिंसा पर उतर गए हैं। तो यहाँ पर रिवर्ट टू का मतलब होता है फिर से उस काम को करने लगना, या हिंदी पहले आपको बताया गया है। वायलेंस का मतलब आप हिंसा समझिए। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपका, वोकैब सेक्शन भी अच्छा होगा आपके। इसके साथ साथ प्रीपोजिशन तो आप देख ही रहे हैं इनके। इस ये जो अभी जो वीडियो सेशन चल रहे हैं ये जबरदस्त इनके यूज है, ठीक है ना। आपके वर्ड पावर भी अच्छे होंगे, इसके साथ साथ आपका प्रीपोजिशन भी बढ़िया होगा। चलिए कुछ और सेंटेंस को देखा जाए। चलिए इन वाक्यों को देखा जाए, इससे वर्ब और उनके साथ लगने वाले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग बेहतर समझ में आएगा। चलिए, अर्थक्वेक कैन अकर टू एनीवेयर, इसका हिंदी क्या निकलेगा? कि भूकंप, अर्थक्वेक का अर्थ है भूकंप, ठीक है ना। तो इसका हिंदी निकल कर यह आएगा कि भूकंप कहीं भी हो सकते हैं। अकर टू का मतलब होना, घटित होना, ठीक है ना। और अकर टू का मतलब एक होता है ना कि कोई उपाय सूझना, एक उपाय सूझना। जैसे इससे भी, इस पर भी एक सेंटेंस डील कर दिया जाए बात को बेहतर समझने के लिए, हम लिख सकते हैं कि अचानक एक उपाय मुझे सूझ गया, हमको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। सडनली, सडनली अचानक, ए सॉल्यूशन, किसी समस्या का सॉल्यूशन था, ए सॉल्यूशन अकर टू मी मतलब मुझे सूझा, ठीक है ना। अचानक मेरे दिमाग में उस बात का सॉल्यूशन आ गया। तो अकर का दो सेंसों में यूज होता है, एक कोई मामला घटित होने के सेंस में और कोई बात सूझने के सेंस में। चलिए आगे देखते हैं। सम पीपल ऑब्जेक्ट टू वर्किंग ऑन संडे, इसका हिंदी क्या निकलेगा? कि कुछ जो लोग हैं वो संडे को काम करने का विरोध करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू के बारे में बस आप इतना ही जान लीजिए कि इसके बाद जो वर्ब आते हैं वो V4 रूप में आते हैं। ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप जिरंड वाला वीडियो देखिएंगे, तो उसमें आपको ये बात बताया गया है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ टू लगता है और वो अपने साथ V4 लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बात जो है ना वो जिरंड वाले वीडियो सेशन में पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। चलिए बात को आगे देखा जाए। द कैप्टन लेड द टीम,
टू विक्ट्री, इसका हिंदी क्या निकलेगा? जो कप्तान है वह टीम को कहां तक ले गया? लीड मतलब की ओर ले जाना। तो लीड का जो पास्ट टेंस क्या है? लीड का जो पास्ट टेंस है लीड, लेड, लेड, इसका V2 और इसका V3 क्या हो जाएगा? लीड, लेड, लेड। ठीक है, तो जो कैप्टन है वो टीम को कहां तक ले गया? जीत तक ले गया। विक्ट्री का मतलब विजय या जीत। इसके बाद देखा जाए आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल, लंबे संघर्ष के बाद, ठीक है ना, स्ट्रगल का मतलब संघर्ष। ही सकम टू कैंसर, वो कैंसर से मर गया, घुटने टेक दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। अगर आप किसी बीमारी के प्रति सकम होते हैं मतलब आप उससे मर जाते हैं। तो बहुत जगह पर सकम का मतलब आपको मरना भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ समझिए कि घुटने टेक देना मतलब अब फाइट नहीं, अब स्ट्रगल नहीं, ठीक है ना, अब हमको मारना है। चलिए, तो ये तो सकम क्लियर हो गया। ही yielded टू टेम्पटेशन, ठीक है ना, yield टू का भी अर्थ होता है आत्मसमर्पण करना। तो लालच के खिलाफ, लालच के प्रति उसने घुटने टेक दिया, मतलब वो लालच की गिरफ्त में आ गया। ठीक है, टेम्पटेशन का अर्थ लालच होता है, वो लालच की गिरफ्त में आ गया। चलिए देखा जाए व्हेन इट कम्स टू वॉकिंग, जब काम करने की बारी आती है, ठीक है ना, सी ऑफन प्रिटेंड्स टू बी इल, तो वो अक्सर बीमारी का बहाना करती है। प्रिटेंड का अर्थ होता है बहाना करना, प्रिटेंड का अर्थ होता है बहाना करना, आप ऐसे समझिए। चलिए नेक्स्ट हमारा है सडनली ये सॉल्यूशन अकर टू मी, अचानक मुझे एक उपाय सूझा। तो बच्चों ये रहा वर्ब के साथ टू का यूज, ठीक है ना। आगे की वीडियोस में कुछ और बातें आपको मिलेंगी वर्ब से रिलेटेड, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दें। आप पूरे वर्ब के जितने भी पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 2, 3, ठीक है ना, और इसके आगे जितने भी ये वीडियोस हैं, आप इनका एक नोट्स बना लें। आप इनको बार बार आप इनको देखें, बार बार आप इनको लिखें। बस इन पर कमांड करने का एक यही बढ़िया उपाय है। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।